अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि पार्लियामान की जिल्लत का बायस ऐवान में बैठे कुछ लोग हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब असेंबली का माहौल ख़राब करने की इजाज़त न देने का फैसला किया गया है। गुफ्तगू की और हुल्लड़बाजी भी की। स्पीकर की हैसियत से अरकान को मुअत्तल कर सकता हूँ। की पासदारी एक इंतहाई लाजमी अमर है। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। दैट इज क्लियरली सेड। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें, किसी एक वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर माइंडेड। मैं आज एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैं उसका ऐलान करने वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर किस किस रुकन ने किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियां दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है। हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर हमले करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। तालिबान के रवाबत हैं। 6000 बंदा वहां से लेके तालिब जो पीटीपी के यहाँ लेके आए, उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे। ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशतगर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे। दुश्मन जो है वो पनाह गाहें बना के बैठे हों, तो हम अंदर जाके उन पनाहगाह को, अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे हमसाए उसको तबाह नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम हमारे हिफाजत के लिए, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हमें ये हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें। अगर दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं होती, हम दोनों हमसाए जो हैं अगर एक बरादराना माहौल में रहना चाहते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जाती, हमें बानी का नाम लेकर पॉलिसी की इतला कर दी जाती है। उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। 2 दिन में दूसरा इस्तीफा। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। जुनैद अकबर खान का कहना था कि कारकुनान को खबरदार करना चाहता हूँ कि कुछ मखसूस लोग बानी पीटीआई से मिलने चाहते हैं, हमें बानी से मिलने तक नहीं दिया जाता। सारे फैसलों के बेनिफिशरी यही लोग, इनके खानदान और इनके दोस्त हैं। जुनैद अकबर खान ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से मिलने वालों में अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 9 मई के बाद गुब्बारे तक नहीं उड़ाए। इन रहनुमाओं के एहतसाब के लिए कारकुनों के साथ मिलकर तहरीक शुरू की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त का उबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। पुलिस को मुग़वी की बाजियाबी का हुक्म दिया गया है। मुग़वी की बाजियाबी और शहबाज गिल को मिलने वाली धमकियों पर उठाए गए इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। फैसले में कहा गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला रिपोर्ट लेकर ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश हों। मोबाइल कंपनीज का नुमाइंदा अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और अदालत पेश हो। मुग़वी के भाई को मिलने वाली धमकियों से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को भी आगाह किया जाए। और आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऑपरेशन के हवाले से तमाम तफसीलात पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि पता नहीं हुकूमत ऑपरेशन से क्या हासिल करना चाहती है। इसी हवाले से बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर हमें ज्वाइन करें। नवाब शेर, बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, अमन के अलावा इस ऑपरेशन के क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, हमें तो पता नहीं है कि क्या चाहते हैं। पहले तो ये बताया कि क्या चाहते हैं। पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट में फिर डिबेट होगी। हमारा मुतालिबा है कि इसको आप पार्लियामेंट में लेके आए। अच्छा सर, जो बजट पेश किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? ये बिल्कुल नारवा है।
اس کے یہ برداشت ہی نہیں کرے گی عوام، اور اس کے خلاف جو عوامی تحریک اٹھے گی تو یہ خود اپنے اس بجٹ سے جو ہے نا حکومت چلتا ہوگا، انشاءاللہ یہ حکومت رہے گی نہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ کی مخالفت کر رہے، تو آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت اس طرح اس حوالے سے کریں گے، یا حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ساتھ میں شامل کریں گے؟ دیکھیں پیپل پارٹی نے تو اس کی منہ میٹھا ہو گیا نا، وہ اس کو اعتراض نہیں تھا، اس کو اعتراض یہ تھا کہ اس کو کیا حصہ کم دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے تو ابھی اس کی کوئی وہ نہیں ہے بجٹ کے، وہ باقاعدہ سپورٹر ہیں، سب میں اس گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ جو بھی ٹیکسز لگیں گے، مہنگائی آئے گی تو پیپل پارٹی برابر کے شریک ہے۔ اچھا، کب نکلیں گے سر حکومت کے خلاف؟ انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے نواب شیر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق امریکی کانگریس کی قرارداد کا جواب دے دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے بھی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ امریکی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے الیکشن میں دھونس اور طاقت سے دھاندلی کی گئی، انٹرنیٹ بند رکھا گیا اور گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی سے متعلق امریکی قرارداد منظور۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز منی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ امریکی قرارداد ایک آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے انتخابی عمل سے ناواقفیت کا ثبوت دیا۔ 8 فروری کو حق رائے دہی استعمال کرنے والے ووٹرز کی توہین کی گئی۔ ایوان چاہتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہوں۔ The House taking notice of the resolution expressing support for democracy in Pakistan. The House deeply regrets that the resolution clearly reflects an incomplete and wrong understanding of the political and electoral process of Pakistan. قرارداد پیش کرنے کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسودہ پیش کیے بغیر قرارداد اچانک لائی گئی۔ امریکی ایوانی نمائندگان نے منگل کو منظور کی گئی قرارداد میں پاکستان میں رواں برس ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اور قومی اسمبلی نے مالی سال 2024-25 کا وفاقی بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے فائنانس بل میں ترامیم ایوان میں پیش کی۔ پیٹرولیم مصنوعات فرائض لیوی میں اضافے کی ترمیم بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ نئے مالی سال کے لیے فائنانس بل کی شقوار منظوری۔ پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کرنے کا اعلان۔ وزارت دفاع کا بجٹ 2149 82 کروڑ کے 4 مطالبات زر بھی منظور۔ ہوا بازی ڈویژن کے 26 ارب 17 کروڑ کے 3 مطالبات زر بھی منظور کر لیے گئے۔ موسمیاتی تبدیلی کے 7 ارب 26 کروڑ 72 لاکھ کے 2 مطالبات زر پر کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا۔ وزارت تجارت کے 22 ارب 73 کروڑ 57 لاکھ روپے کے 2 مطالبات زر۔ مواصلاتی ڈویژن کے 65 ارب 31 کروڑ 50 لاکھ 59 ہزار کے 4 مطالبات زر پر بھی ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ حکومت نے ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ 12,970 ارب روپے مقرر کیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 4,845 ارب روپے ہے۔ گراس ریونیو کا ہدف 17,815 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سکuk بانڈز، PIB اور ٹی بل سے 5,142 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مشہور کروم بک اب پاکستان میں تیار ہوگی۔ پاکستان کی معیشت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے SIFC کی کاوشوں کے ثمر نظر آنے لگے ہیں۔ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، الائڈ آسٹریلیا اور ٹیک ویلی پاکستان کے مابین اہم معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی معیشت کا استحکام اور مضبوطی، پاکستان میں IT سیکٹر کا فروغ، ثمرات نظر آنے لگے ہیں۔ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، الائڈ آسٹریلیا اور ٹیک ویلی پاکستان کے مابین اہم معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق پاکستان میں کروم بک مینوفیکچرنگ اسمبلی قائم کی جائے گی۔ الائڈ کارپوریشن آسٹریلیا کے CEO اور بانی اروند سیٹھر جیکسن نے
इस अहम मुआहदे के बारे में बताया कि पाकिस्तान की वजारत तालीम के साथ एक और मुआहदे का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान में तलबा को गूगल अलाइड और टेक वैली के जरिए वजारत तालीम से 5 लाख क्रोम बुक्स फराहम की जाएंगी। NRTC की आलमी मयार की सहूलियात की बदौलत अब ये डिवाइसेस पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी तैयार करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। सांगढ़ में बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है। फायरिंग से मशहूर सियासतदान खुदा बख्श दर्ज गार्ड समेत जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। आपको बताएं कि गार्ड की शनाख्त नाजिम खपरों के नाम से हुई है। खुदा बख्श दर्ज GDA के सांगढ़ के बहुत एक्टिव सियासतदान थे। सांगढ़ में बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है। फायरिंग का वाकया पेश आया है। अफसोसनाक वाकये में मशहूर सियासतदान खुदा बख्श दर्ज गार्ड समेत अपने जाम बहक हो गए हैं और गार्ड की शनाख्त भी सामने आ चुकी है। नाजिम खपरों बताया जा रहा है, उनके गार्ड का नाम, वो भी साथ ही जाम बहक हुए हैं इस अफसोसनाक वाकये में। और अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि खुदा बख्श दर्ज GDA के एक बहुत ही एक्टिव सांगढ़ के सियासतदान थे और उसके बाद वहाँ पर हालात भी कशीदा हो गए हैं। ज़िला भर से पुलिस फोर्स तलब कर ली गई है। सांगढ़ में बदअमनी उरूज पर है। फायरिंग से मशहूर सियासतदान खुदा बख्श दर्ज गार्ड समेत जाम बहक हो गए हैं और उनके गार्ड की शनाख्त नाजिम खपरों के नाम से हुई है, जबकि इलाका इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल कशीदा है। मजीद पुलिस फोर्स को वहाँ पर तलब किया गया है ताकि जो मामलात हैं उसको सही किया जा सके, जो इलाके में कशीदा सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। सांगढ़ से अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हो रहा है। बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है। फायरिंग से मशहूर सियासतदान खुदा बख्श दर्ज गार्ड समेत जाम बहक हुए हैं और गार्ड की शनाख्त नाजिम खपरों के नाम से हुई है, जबकि अपने नाज़रीन को बताएं कि GDA के सांगढ़ के बहुत एक्टिव सियासतदान खुदा बख्श दर्ज जो कि इस अफसोसनाक वाकये में अपने गार्ड समेत जाम बहक हो गए हैं। कुछ फुटेजेस भी इस वक्त हम आपको बोल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें उनकी गाड़ी देखी जा सकती है। यकीनी तौर पर एक टारगेट किलिंग का वाकया इस वक्त नजर आ रहा है। फायरिंग से मारूफ सियासतदान चल बसे हैं, उनके साथ साथ जो उनका गार्ड था, उनका मुहाफिज, वो भी जाम बहक हुआ है। अफसोसनाक वाकया यहाँ से रिपोर्ट हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी असम्बली में PTI रुकन जरताज गुल ने दिलचस्प अंदाज में स्पीकर की तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश की। अयाज सादिक से उनकी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चाहती हूँ आपकी स्पीकर साहब, सर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। जी प्लीज। जी सर प्लीज, सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर मेरी आपसे गुजारिश है। सर ऐनक पहन लें, ऐनक पहन ले सर, ऐनक पहन ले सर। सर लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ, तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा, सिलेक्टेड लोग यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।